अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है, रूस यूक्रेन क्राइसिस के बीच इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, रूसी सेना किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार। फॉरवर्ड लोकेशन पर रूसी हेलीकॉप्टर, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट तैनात। सैटेलाइट तस्वीर से रूस की यूक्रेन पर हमले की तैयारी का खुलासा हुआ है। सीधे मैं चाहूंगा ये सैटेलाइट इमेज दिखाएं सीधे जरा फुल फ्रेम पर। यह है यूएस के सोर्सेस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और यहां पर जो जानकारी आ रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। ये देखें तस्वीरें आप फॉरवर्ड लोकेशन पर। मनीष झा मेरे साथ है, मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और इस ब्रेकिंग के साथ सीधे मनीष के पास चले। मनीष, ट्रूप्स का मूवमेंट, सैटेलाइट पिक्चर्स, सब कुछ दिखाई दे रही है। अभी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से? देखिए निशांत, एक तरफ जहां रूसी सैनिकों के अटैकिंग पोजीशन की बात सामने आ रही है, वहीं एक राहत भरी खबर भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कई सारे इंटरनेशनल एजेंसियों के हिसाब से ये भी खबर आई है कि रशियन सेना अपनी पोजीशन से पीछे हटी है। हालांकि इस मामले में जब यूक्रेन के विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पहले इसे वेरीफाई करेंगे, तब इस पर बिलीव करेंगे कि क्या जो उनकी पोजीशन अगर वो पीछे हटे हैं तो इसमें भी उनकी कोई चाल है या नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लेकिन एक और बड़ी बात है, देखिए मनीष आप जो बता रहे हैं, देखिए एक तरफ ये इंफॉर्मेशन मीडिया में आ रही है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड लोकेशन से विजुअल्स या सैटेलाइट इमेज आ रही है, वो इसके ठीक उलट है। तो यह भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ये वॉरफेयर की एक्सरसाइज हो कि दुश्मन को डायवर्जन के लिए किया जाए, क्योंकि ऐसे भी थॉट्स हैं कि विंटर ओलंपिक से पहले शायद ना हो। 16 तारीख यूक्रेन के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा है, अमेरिका के लोगों ने कहा है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी है। एक इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, आपकी खबर में नहीं बल्कि इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स एंड इंफॉर्मेशन, रूसी सेना के हमले की तैयारी की सनसनीखेज तस्वीर। ये अब देखिए, अब एक तरफ वो इंफॉर्मेशन, एक तरफ ये है सोशल मीडिया पर रूसी टैंक के नाइट मूवमेंट की तस्वीर सामने आई। विजुअल्स दिखाएं बगल में। यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक पहुंचे रूस के विध्वंसक टैंक। ये देखें तस्वीरें। यूक्रेन को रूस ने हेलीकॉप्टर, जेट, टैंक्स के साथ तीन तरफ से घेरा है। मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं। मैं चाहूंगा ये दोनों तस्वीरें और दोनों ब्रेकिंग दिखाएं हमारे दर्शकों को, लेकिन ये जरा फुल फ्रेम पे विजुअल्स आप देख रहे हैं, टैंक्स का मूवमेंट जो पहली और दूसरी ब्रेकिंग हमने दिखाई, वो दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा, जनरल अजय चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, अंबासिडर पिनाक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल चतुर्वेदी, आपसे सर, एक तरफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और दूसरी तरफ ग्राउंड पे जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रही है कि रशिया बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग में है। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये अभी ये वॉर ऑफ एट्रिशन और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। कारण क्या है कि अमेरिकन्स इजी वे थे, पहले उन्होंने 99 से 2004 के बीच में अपने ही वर्ल्ड पे पीछे हट गए, जो कि जैसा कि 90 में जेम्स बेकर ने कहा था कि 1 इंच भी नाटो नहीं बढ़ेगा, लेकिन सारे मेंबर्स को लेते चले गए। लेकिन यूक्रेन एक रेड लाइन है रशिया के लिए, और इसका मतलब बिल्कुल उनके अंडरबेली में पहुंचेगा नाटो। तो इसलिए अगर रशिया इस पे एग्रेसिव है तो उसका रीजन है, और इसमें जो सबसे बैलेंस्ड व्यू दिया है वो हमारे भारतवर्ष का रहा है, चाहे वो यूएनएससी में हमारा स्टेटमेंट रहा हो, चाहे क्वाड में रहा हो, और हम बिल्कुल मुतमईन हैं इस बात से कि इसमें ये एक जो प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका यूज कर रहा है, ये वॉर की तरफ ज्यादा तेजी से ढकेल रहा है। तो इसमें ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को बहुत
सिगैसिटी की ज़रूरत है। अगर वो नहीं हुआ तो ये काफ़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो ईस्ट यूक्रेन है, जहाँ डोनबास एरिया है, या वहाँ पे वैसे ही रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ जो रेबल गवर्नमेंट है, क्रीमिया में ये बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए यूक्रेन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो ब्लैक सी में रशिया के जो इंटरेस्ट है उन पे फर्क पड़ेगा। तो रशिया के लिए रेडलाइन है ये, मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ के और ये बाइडेन साहब जो उन्होंने अफगानिस्तान में बेवकूफ़ी की, उसका वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत मजबूती दिखाएं। सर मैं फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।